स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। हरियाणा सचिवालय में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि एसवाईएल अभी नहीं हो तो कभी नहीं। एसवाईएल की मांग को लेकर हरियाणा में सरकार बड़ी बड़ी रैलियां करेगी। पंजाब सरकार को जताएगी कि हरियाणा कमजोर नहीं है। जेपी दलाल ने सीएम मनोहर लाल के विरोध पर कहा कि नेताओं को दबाने की एक गलत परंपरा बन चुकी है, जिसका आने वाले समय में हर नेता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिवानी के बेहला इलाके में बीजेपी 26 दिसंबर को जल अधिकार रैली आयोजित करेगी। इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहल रैली में सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के बड़े नेता शिरकत भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के कृषि कानूनों के विरोध में बोलने पर जेपी दलाल ने कटाक्ष किया। कहा कि कुछ ऐसे नेताओं में भी इस समय किसान जाग गया है जिनका खेती बाड़ी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। किसान आंदोलन के बीच पंजाब बीजेपी की भारी फजीहत हो रही है। पंजाब बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी कर प्रदेश और देश में किसानों को खुशहाल दिखाने की कोशिश की गई थी। पोस्टर में एक किसान को खेत में खड़े मुस्कुराते हुए दिखाया गया था। पोस्टर पर केंद्र सरकार के किसान हित में उठाए कदमों की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन इस पूरे मसले पर बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है ये पूरा पासा। जिस किसान की फोटो बीजेपी ने पोस्टर में इस्तेमाल की थी वो 2 हफ्ते से ज्यादा समय से कृषि कानूनों के विरोध में सिंध बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल। पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने पंजाब बीजेपी के पोस्ट को लेकर सवाल उठा दिया। हरप्रीत ने पंजाब बीजेपी के पोस्टर वाले पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बेशर्मी की हद होती है। बवारी खेड़ा में किसान चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान कुंगड़ गांव में सुबह 7 बजे से 12 घंटे के अनशन पर बैठेंगे। गांव के चंदेरा चौक में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यह अनशन किया जा रहा है, जिसमें गांव के आसपास के क्षेत्रों से भी किसान हिस्सा लेंगे। फतेहाबाद के अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों की महापंचायत हुई है, जिसमें दर्जनों किसान संगठन ने शिरकत की और कैसे आगे आंदोलन को बढ़ाया जाए इस पर रणनीति भी तैयार की गई। किसान बीजेपी के उपवास कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के मामले में दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंद्री अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। दिल्ली कूच किया। कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत बॉर्डर पर पंजाब के तरनतारन की रहने वाली किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। किसान का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। इस पूरे मामले में सोनीपत एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने यह भी कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार हो गया। अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अनिल विज को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने भारत में वैक्सीनेशन को लेकर पूछा कि भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया में 30 लाख लोगों को पहले ही कोविड वैक्सीन लग चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। कोरोना टीकाकरण के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। वैक्सीन के लिए सरकार ने डाटा अपलोड किया है। कोविन पोर्टल पर 1.9 लाख हेल्थ वर्कर्स का डाटा अपलोड किया गया। पूरे प्रदेश में 1800 वैक्सीन साइट की पहचान की गई। वैक्सीन सेंटर्स पर आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा वैक्सीनेटर्स तैनात होंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में 4 क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर्स को मंजूरी दी गई है। हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और रोहतक में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर बनेंगे। सभी 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोर बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 659 कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। सोनीपत में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सोनीपत में अपने दौरे की शुरुआत करने से पहले कांग्रेसी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारे मेयर पद और पार्षदों के उम्मीदवार बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि सोनीपत नगर निगम को स्वच्छ प्रशासन दिया जाए। हरियाणा जनचेतना पार्टी बी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं।
शक्ति रानी शर्मा लोगों को भरोसा दिला रही है कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। बुधवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला के वार्ड 20 पहुंची। यहां उन्होंने जनता से मुलाकात की। जनता ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जाहिर किया और भारी मतों से उन्हें जिताने की बात कही। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शक्ति रानी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोगों से बात करके ही अंबाला के विकास का वादा कर रही है। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। अंबाला के विकास की पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को ही माना जाता है। वार्ड 20 में जब शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार कर रही थी तो उन्हें बलबीर कौर नाम की महिला मिली, जो विकास की हकीकत उन्हें दिखाने लगी। शक्ति रानी शर्मा के सामने बलबीर कौर ने दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि कई साल बीत गए लेकिन घर की गली आज तक पक्की नहीं हुई, ना ही इलाके में सीवरेज की शुरुआत हुई है। निगम की तरफ से टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई नहीं आता। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जितनी गलियां यहां बनी है वो सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में बनी है, लेकिन उसके बाद एक ईंट तक नहीं लग सकी। शक्ति रानी शर्मा ने बलबीर कौर से किया वादा। कहा चुनाव जीतने के बाद न सिर्फ बलबीर कौर की गली बल्कि पूरे अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी। वार्ड नंबर 20 के मोहन सिंह राठौर ने शक्ति रानी शर्मा से कहा कि दूषित पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। उन्होंने शक्ति रानी शर्मा से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक ईमानदार नेता उनकी बात सुनेगा तभी इलाके की समस्या का समाधान होगा। मोहन सिंह राठौर ने कहा कि एक वक्त था जब विनोद शर्मा को एक फोन करने पर लोगों की समस्या दूर हो जाती थी। इस पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो उसी वक्त को दोबारा अंबाला के सामने लेकर आएंगी। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है तो दूसरी तरफ उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल की लोगों को याद दिला रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड नंबर 1 पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग की और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल के दौरान लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो फौरन उसे पूरा कर दिया जाता था। उन्होंने लोगों को भरोसा भी दिलाया कि एक बार फिर अंबाला में वही समय लौटेगा और अंबाला की जनता को किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। ऐश्वर्या शर्मा हर रोज सुबह से शाम तक अंबाला के लोगों के बीच पहुंच रही है। शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन के लिए वोट की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा अलग अलग वार्ड में पहुंचकर इलाके के लोगों को समझा रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में ही अंबाला का विकास हुआ था, आगे भी विनोद शर्मा ही अंबाला के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐश्वर्या शर्मा लोगों से भरोसा दे रही है कि मेयर चुनाव जीतने के बाद शक्ति रानी शर्मा अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर जरूर बनाएगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का वादा है कि अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। ऐश्वर्या शर्मा जब जनता के बीच पहुंच रही हैं तो उनके विस्तार से उनसे बातचीत कर रही है, उनका हालचाल ले रही हैं। साथ ही साथ ये जरूर कह रही है कि इस बार अंबाला की जनता को मेयर और प्रत्याशी दोनों ही चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का साथ देना है, जिसका चुनाव चिन्ह गैस और सिलेंडर है। तो वार्ड नंबर 2 में चुनाव प्रचार के दौरान ऐश्वर्या शर्मा पार्टी के पोस्टर, पर्चे, पैम्पलेट्स लेकर लोगों के बीच पहुंची। बाकायदा वो लोगों को विनोद शर्मा की तस्वीर और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिखा रही हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। बुधवार को प्रीति शर्मा वार्ड 5 पहुंची और अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 5 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवा दिया जाएगा। सोहना के चुंगी नंबर 1 पर चल रहे नेशनल हाईवे के ग्रिल के काम को लेकर व्यापारी एकजुट हो गए। व्यापारियों ने इसके विरोध में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों के सामने ग्रिल लगी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे पहले व्यापारियों ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की। व्यापारियों का कहना है कि ग्रिल लगने से 100 से ज्यादा दुकानदारों के व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। आसपास के किसानों को भी भारी किल्लत होगी। समस्या को लेकर व्यापार मंडल ने बैठक की है, जिसमें व्यापारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाने की भी अपील की है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ दुकानदार रेडियो को लगवाकर भारी राशि भी वसूल कर रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम के रैन बसेरे अभी तक तैयार नहीं है। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सेक्टर 16 में बना रैन बसेरा धूल फाक रहा है। नगर निगम ने अभी तक रैन बसेरे की सुध नहीं ली है। अभी तक यहां पर ना तो सफाई कराई गई है और ना ही किसी तरह के गद्दे या दूसरे किसी तरह की व्यवस्था कराई गई।
निगम की तरफ से अभी तक यहां कोई कर्मचारी भी स्थायी तौर पर नहीं रखा गया है। नजदीक से ही बूस्टर पंप के कर्मचारी को रैन बसेरे की चाबी दे दी गई है। लाखों की कीमत से तैयार हुए रैन बसेरे का उद्घाटन पिछले साल दिसंबर के महीने में हुआ था। पृथला के गांव दयालपुर खेड़ा में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। व्यापारी से उसकी गाड़ी, सोने की गहने और नकदी छीन आरोपी कैमरे में कैद हो गए। बदमाशों ने जमनर रास्ते में गाड़ी रुकवाकर हमला किया है, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को दे दी है। वायरल वीडियो में आरोपियों ने व्यापारी को पहले गालियां दी और फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारी बीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूरिया उत्पादन इकाई में पंप लीकेज के चलते गैस रिसाव की आशंका है। जानकारी के मुताबिक अमोनिया गैस का रिसाव भी शुरू हुआ तो वहां मौजूद अधिकारी बीपी सिंह रिसाव को रोकने पहुंचे, लेकिन वो बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद दूसरे अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाला। सर्दी के मौसम की मार के चलते दिल्ली की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली समेत आसपास के कई राज्य भी शीतलहर की चपेट में। दिल्ली का न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा और भी गिरने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक 2 तापमान भी गिरने के आसार हैं। नीलोखेड़ी में सर्द हवा और गलन से लोग परेशान हैं। धुंध की वजह से हाईवे पर लाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कोहरा छाया रहने की संभावना जताई थी। केथल के गांव प्योदा के सतवीर गिल युवा किसान होने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। सतवीर गांव प्योदा में जैविक अमरूद, नींबू, बैर, किन्नू, संतरा की बागवानी कर रहे हैं। सतवीर का कहना है कि जैविक फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ज्यादा खर्च भी नहीं होता, बागवानी में ज्यादा मेहनत नहीं होती। जो युवा खेती बाड़ी से दूर रह रहे हैं वो बागवानी कर मुनाफा कमा सकते हैं। प्रशासन कई बार सतवीर गिल को सम्मानित भी कर चुका है। सतवीर गिल के अमरूद के बाग पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। उनकी मिठास के चलते खरीदार बागों में अमरूद भी खरीदते। केथल के व्यापारी शहर के बीच में बाजार में चालान न करने की अपील को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे। व्यापारियों की मांग थी कि कोरोना की वजह से पहले ही व्यापार में घाटा हो चुका है। बाजार में दिन भर पुलिसकर्मी चालान काटते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक दुकान में नहीं पहुंचते। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी चालान के लिए बाजार के बजाय चौक चौराहों पर तैनात किए जाए। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर पुलिस विचार करेगी। कानून के दृष्टिगत जो भी उचित होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। केथल के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता शहर की कानून व्यवस्था बनाने को लेकर रहेगी। उन्होंने कहा है कि जिले में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई करेगी। झज्जर में पिछले कई रोज से सीएम फ्लाइंग की छापेमारी लगातार जारी है। सीएम विंडो पर मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने बेकरी और पिज्जा बर्गर की दुकान पर छापेमारी की। पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। हथियारबंद लुटेरे बैंक सेवा केंद्र पर लगभग 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। केथल की बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। जर्मनी में गोल्ड मेडल जीतने पर मनीषा के पूरे परिवार में खुशी का माहौल। मनीषा हरियाणा स्तर पर 17 मेडल, राष्ट्रीय स्तर पर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। परिवार को उम्मीद है कि अब बेटी ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेगी। करनाल में ट्रांसपोर्टर ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीसीए को ज्ञापन सौंपा। महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न 24 मामलों में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की 200 पेटी सहित 4.5 क्विंटल पटाखों को नष्ट किया गया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार प्रकाश को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। उनकी मौजूदगी में इन बोतलों को नष्ट किया गया। सीआईए पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को नशीली गोलियां और गांजा सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भी लिया है ताकि सप्लायर को काबू किया जा सके। पकड़े गए युवक की पहचान टोहाना निवासी रामपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। आरोपियों से 1500 नशीली प्रतिबंधित गोलियों को बरामद किया गया। रतिया के गांव अहरवा से गुजरने वाली नहर टूट गई है, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न भी हो गई। वहीं किसानों ने कहा कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों ने बताया कि नहर के टूटने से सैकड़ों एकड़ में गेहूं की फसल से भरे खेत पानी में डूब चुके हैं। भारत पाक युद्ध 1971 के 50 साल के उपलक्ष्य में दिल्ली से शुरू की गई विजय मशाल यात्रा को अंबाला कैंट के शहीदी चौक पर सेना के 40 डीप स्ट्राइकर को सौंपी गई।
देश में 24 घंटे में 23,880 नए केस मिले, 329 मरीजों की मौत हुई। 1,99,00,000 से ज्यादा टोटल केस है, 2,87,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए, 939 नए केस, 25 लोगों की हुई मौत, 8,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई है 75 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 48,876 के पार, अब भी 58,376 एक्टिव केस। महाराष्ट्र के नगर निगम में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतवासियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नियामक अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं। इस मंजूरी से पहले अधिकारियों ने स्थानीय निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट से कुछ जानकारी मांगी थी, जिस पर मंथन चल रहा है। भारत अगर ब्रिटिश दवा निर्माता ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी देता है तो वो इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने वाला पहला देश बन जाएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के अलावा फाइजर इंक और स्थानीय कंपनी भारत बायोटेक के बनाए गए टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर भी भारतीय नियामक विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 1,052 नए केस, अब भी 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, अब तक 12,012 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,203 नए केस, अब तक 5,51,917 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 16,683 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 807 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3,716 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 402 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,79,000 के पार, 3,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। रोहतक को कोवैक्सीन ट्रायल के लिए पीजीआई प्रशासन की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। दरअसल कोवैक्सीन ट्रायल के लिए कोई भी अब आगे नहीं आ रहा है, जिसके लिए पीजीआई वीसी ने लोगों से आगे आने की अपील की। 1,000 लोगों को वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बनना था, लेकिन अभी तक 350 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। रोहतक पीजीआई देश के 3 स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है जहां कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई पहल सामने आ रही है। स्कूलों में कैंप लगाकर छात्रों के किए जा रहे हैं कोविड-19 के टेस्ट। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़ों में 7 करोड़ 83 लाख के पार, अब तक 17,23,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ 15 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वाली तादाद, कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 86 लाख के पार, अब तक 1 करोड़ 9 लाख के ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,88,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 73,20,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 29,06,000 के पार, अब भी 5,35,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 51,912 मरीजों की मौत। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनश्री वर्मा से शादी कर ली। उन्होंने शादी की जोड़ी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें, युजवेंद्र चहल और धनश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की थी।